श्वोषूडनुनासिके च श्वोषूडनुनासिके च श्वो षष्ठी का द्विवचन, शूट प्रथमा के एक वचन, अनुनासिके सप्तमी के एक वचन, च अव्यय। छश्च वश्च इति श्वौ तयोः इति श्वोः इतरेतर द्वंद्व समास है। षश्च ऊट चैति शूट समाहार द्वंद्व है, नहीं तो शूठौ होना चाहिए द्विवचन, इतरेतर द्वंद्व होता तो द्विवचन होता, शूठौ बन जाता। अब ना होने से समाहार द्वंद्व डबोसुलिंग एक वचन शूट बना। समोर नपुंसकार सु को लुक कर देगा। अनुवृत्ति आ रही है क्विजलो किंगिति और अंगस्य का अनुवृत्ति है, क्विजलो किंगिति और अंगस्य का अर्थ छ च व इत्येतयोः स्थाने यथासंख्यम श उट् इत्येतौ आदेशो भवतो अनुनासिकादौ प्रत्यय परतः क्वौ झलादौ च किंगिति। छ और व इनको क्रमशः छ को क्या आदेश होगा, तालव्य शकार, और व का आदेश होगा ऊठ। ऊठ का ऊ बचता है, ठकारी संज्ञा हलंत्यम। क्यों ऐसे करना पड़ा? एक धत्ति उठ सु सूत्र है ना, वृद्धि करने वाला। ऊठ के विषय में वो वृद्धि विधान करता है, ये बताने के लिए जान के ऊठ किया। इससे पहले वाह ऊठ, वहां भी गया वाह ऊठ, विश्वहा रूप बनाए थे। तो कब कब करेगा ये सब बता रहे। अनुनासिकादो प्रत्यय परतः, अनुनासिकादि प्रत्यय के पर में रहते हुए, अथवा पिप पिन इनके पर रहते हुए, अथवा झलादि कित झलादि गित के पर रहते हुए। तीन निमित्त बता दिया। अनुनासिक आदो आदि प्रत्यय, अनुनासिक आदि प्रत्यय मने यमगणम है आदि में जिसका, ऐसे जो प्रत्यय नकार आदि मकार आदि आदि, और पिप पिन लिया पौ एवं झलादि कित झलादि गित, इतने के प्रत्यय करता है। दृष्टांत देखिए, अनुनासिक प्रत्यय पर दृष्टांत प्रश्न विष्ण क्या है, वो सूत्र भी है नंग करने वाला। 3-3-90 3-3-90 यज याच यत विच्च प्रक्ष रक्षो नंग, ये सूत्र है। अब प्रश्न और विष्टा में प्रच्छ भी है ना, इसमें प्रच्छा गया है, विच्छा आया है, विच्छा प्रच्छा, इनके छकारों को शकारश हो गया। यत्ना याचना ऐसा बनता है, यज यज धातु से भी यज्ञ, यज धातु से नंग हुआ तो यज्ञ, याचना यज से यत्ना, विच को विष्णा, प्रच्छ को प्रश्न, ये सब नंग होकर के रूप बनता है। 3-3-90 वकार से उठ, वकार को उठ का दृष्टांत दे रहे देखो, अनुनासिक प्रत्यय प्रत्यय वे स्योनहा बनाया। स्योनहा कैसे बनाए? शिव धातु है, शिव शिव तंतु संताने धात्वादेश सह शिव बचा, शिव धन न प्रत्यय, वही नंग उसी सूत्र से नंग हुआ, नंग का न बचा, शिव धन न, शिव धन न, तो क्या हो जाएगा तब? ऊठ हो गया। शिव ये वकार को ऊ हुआ, सी ऊ न, सी ऊ न, नंग के नकार को गित है। स्योना कैसे बना? ऊ के साथ गुण कैसे हो गया? शिव नहीं ले सकते हैं, शिव नहीं है यहाँ, शिव लेंगे तो नहीं बनेगा, ये गुण करना पड़ेगा ना ऊट के साथ, ऊ के साथ। वह हो गया, ये होगा स्यू बनेगा, स्यू और न रहेगा। यदि न प्रत्यय गित नहीं है तब तो गुण करेंगे, ऊ को गुण होगा स्यो बनेगा, सार्धातु का अर्धातु का यो हो, गुण करके स्योना बन जाएगा। और स्योना के लिए ये उणादि का है 3-6,
उनादि में 3 6 है। शिवेष्टेर यूच, शिवेष्टेर यूच 3 9 इस से शिव धातु से हो रहा है। टी भाग को यू आदेश कर देगा, वो टी भाग को यू आदेश कर देता है न प्रत्यय पर रहते हुए। टी भाग इव को हो गया यू, स्यू बना, स्यू बना, वहां पर गुण होकर के स्योना बनता है ऊट को। पौ का दृष्टांत, पौ में 6 का दृष्टांत है रे। शब्द प्राट गोविट, शब्द प्राट, शब्दम पृच्छति इति, शब्द को पूछने वाला, उसको कहते हैं शब्द प्राट बनेगा। कैसे बनेगा? हाँ, पृच्छता, पृच्छक इसने क्या कर दिया? तालव्य शकार, तालव्य शकार करने से तालव्य शकार को क्या होगा? प्रज प्रज सृज राज से मूर्धन्य होगा। मूर्धन्य के होने पर ड जलांशोंते, वहां से चर्त ट, तो बनेगा इसलिए शब्द प्राट, शब्द प्राड है ना, प्राट और प्राड ये बनेगा। गोविट इसे पिप के परते कर रहे हैं, गोविट। गाम विंदती इति, गाम विंदती इति, विधि धातु से सर्वापार लोप कर दिया, गोविट बना। यहां पर भी 6 को श हो गया, पहले तालव्य शकार होगा, 6 को श होगा, श को श, श को ट, ये प्रक्रिया चलेगी। यहां पर भी विच्छ धातु, प्रच्छ विच्छ धातु में एक दृष्टांत दिया है इन्होंने। वकार से पौ, वकार को कुट करते हुए कार्य बता रहे, ऊट होने का। अक्षयिर दीव्यती, अक्षद्यो, अक्षयिर दीव्यति, अक्षरों से खेलने वाला, तो क्या हो जाएगा? अक्ष दिव, पिप स्वरापर लोप हो गया, कर्तरी पिप, स्वरापर लोप होने पर वाद्य हो गया, अक्ष दिव रहा, वकार को ऊट हो गया, अक्ष दी ऊ, इको एणची यण करेंगे, अक्ष द्यू बनेगा, स्वायत्पत्ति होगी। हिरण्यम जो है इसी प्रकार द्यू, हिरण्येन दीव्यति, हिरण्य को क्या बोलते हैं? उसको सोने को दाव में लगा दिया, बेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, दाव लगाना, पैसे का दाव, हिरण्य का दाव लगा करके खेल रहा है। हिरण्येन दीव्यति इधर हिरण्यद्यु हो, ऐसे करने वाले व्यक्ति का नाम हिरण्यद्यु हो जाएगा। जलादि कित का दृष्टांत दे रहे, पहले 6 के लिए पृष्ठा, क्ता, क्तवतु, पृष्ठवान, और क्त्वा करेंगे पृष्ठवा। इन सब जगह क्या है? कित प्रत्यय। क्ता भी कित है, क्तवतु भी कित है, और त्वा भी कित है। उनके पढ़ते हुए पृच्छ धातु का, प्रच्छ धातु का, प्रच्छ धातु का क्या हो गया? 6 गो श हो गया, श तालव्य शकार, और प्र को क्या हुआ? संप्रसारण, कौन करेगा? तभी तो पृच्छ बनेगा। पृष्ठ कित प्रत्यय पर में है? पृच्छति पृच्छति नाम गीति च, सूत्र आया था ना, कौन सूत्र है वो? गृहीज्या वही वेष्टि, हाँ बोलो, हाँ उसमें है नहीं पृच्छति, इसे संप्रसारण हो गया, र को हो गया री, इसलिए बना पृष्ठ, पृष्ठवान, पृष्ठवान। और वकार को झलादि कित के पढ़ते हुए ऊट होने का दृष्टांत, द्यूत, द्यूतवान, द्यूत्वा। द्यू क्रीडायाम, क्रीडा आदि अर्थों में दिव धातु है, दिव धातु से आपने क्ता किया, क्तवतु किया या त्वा किया, और संसारण होकर के ऊट हो गया, वह को ऊट होगा, वह को क्या होगा? ऊट होगा। फिर इक्वेशन हो गया, द्यूता बना, द्यूता, द्यूतवान, द्यूत्वा। ज्वरत्वर श्रीव्यविमवाम उपधायाश्च, ज्वरत्वर श्रीव्यविमवाम उपधायाश्च, ज्वरत्वर श्रीव्यविमवाम षष्ठी बहुवचन, उपधाया षष्ठी के एक वचन, च ज्वरत्वर श्रीव्यविमवाम षष्ठी बहुवचन, उपधाया षष्ठी के एक वचन,
और च पे। ज्वर इत्यादि में षष्ठी बहुवचन है, इतरेतर समास हुआ। पुरुष से छोह अनुनासिके ऊठ की अनुवृत्ति, पी जलों का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। ज्वर त्वर श्रीवी अवम अव इत्येतेषाम् अंगानां वकारस्य उपधयाश्च स्थाने ऊठ इति अयम् आदेशो भवति। पौ परतः जलादौ अनुनासिकादौ च प्रत्यय परतः। क्विप के परते हुए या जलादि के परते हुए और अनुनासिक प्रत्यय के परते भी एक कार्य करना है। क्या क्या करना है? वकार से और वकार के उपधा में जो रहेगा उन दोनों के स्थान में नया ऊठ बैठ जाएगा। क्या बैठेगा? ऊठ आदेश हो जाएगा। जैसे ज्वर में पिप ज्वरति थी जूहू, जूहू बनेगा। ज्वर को क्या हो गया? ऊठ। ऊठ होगा तो क्या होगा? कहाँ हुआ? ज्वर के और वकार और उसकी उपधा के स्थान में बैठेगा ना। ज्वर है धातु, ज्वर धातु है, वह ये है ना, तो क्या हो जाएगा उसको? जूर। और उपधा में कौन है? अ। इन दोनों के स्थान में एक दीर्घ हो गया, वकार और उपधा। और उपधा क्या होगा? रेफांत है, अलवंत्यात् पूर्व उपधा, अकार का नाम उपधा हो गया। इसे अकार और वकार दोनों के स्थान में ऊ का दीर्घ उठ का ऊ बैठ गया, जूर प्रातिपदिक बन गया। स्वायत्पत्ति करो, जूहू जूरौ जूरौ जूरह इत्यादि चलेगा। एवमेव दृष्टांत दे रहे हैं आपको, जलादि का दृष्टांत। जूरती, जलादि में क्या है? तीन प्रत्यय दृष्टांत दिया। तीन में होता है ती बसता है। जलादि कित मिल गया आपको, ऊट हो गया, जूरती ही। अर्कता करेंगे तो जूर्नह बनेगा। सूत्र कौन है वहां पर नत्व करने वाला? नत्व कौन करता है? ता के तकार को अटकुपांगनम विवाहेपि, र और न के पीछे दीर्घ बैठा हुआ है। जूर जुर न, ऊ है ना, र के बाद न के बीच में ऊ है, वो है अट, इसलिए उसे नत हो जाएगा। जूर्ण। और जूर्णवान, तवतों के लिए जूर्णवान बना। त्वर धातु, त्वर शीघ्रगतौ, त्वरायाम, शीघ्रगति अर्थ में होता है त्वर धातु। ज्वर धातु तो रोगे, ज्वर रोगे था। त्वर तू तुरौ तूरौ तूरह, तूर्ति तूर्ण तूर्णवान बनता है। तूर्ति तूर्णः तूर्णवान। श्रीवी धातु का दृष्टांत, श्रु श्रुवौ श्रुवः। श्रीवी धातु, यहां पर वकार को ऊठ हो जाता है, श्रुहु बना इसलिए। वक और उपधा को करेंगे। उपधा में क्या? ई है, श्रिव का ई, इव है वहां, श्रिव है ना। श्रिव में वो तो वकारांत पहले से ही था, इसलिए क्या हुआ? और उपधा किसकी हो रही है? ई। यसरा को अलग कर दो, इसके स्थान में क्या होगा? ऊठ हो गया, तो श्रु बचेगा। श्रु, उसका रूप बनाएंगे आप, श्रुहु श्रुवौ बनेगा। यरणे का असंयोग, यरणे का जो असंयोग पूर्वस्य, यहाँ तो संयोग है इसलिए यरणे का यण नहीं होगा, किंतु अच्छे सुधात और भ्रोर यंग वंगों से उवंग हो गया, श्रुवौ श्रुवः इत्यादि। श्रुति श्रुतः श्रुतवान, इन सब जब में क्या है? क्ता है। क्तिन क्ता और तवधु का दृष्टांत दे रहे हैं जलादि कित कित के लिए। अवधातु, अवधातु रक्षाद्यर्थों में होता है, उसे क्या बनेगा? अवतेष्टिलोपश्च। इसे अव को पूरे को ऊठ हो गया, पूरा धातु चला गया, ये वकार और उपधा में ऊ बैठ जाएगा। अवधातु है, वह हल, उसके उपधा में कौन? अ। इस संपूर्ण के स्थान में ऊठ हो गया, ऊ बच गया। ऊहु उवौ उवह, उवम उवौ
वह इत्यादि रूप चलेगा इसका। मव बंधने धातु मुहु मुवौ मुवह, यहाँ भी अकार और वकार को दोनों के जगह पर वो आदि उठा हो गया आदेश, इस तरह से बना मुहु मुवौ मुवह। और नासिक प्रत्यय का दृष्टांत अवतेर मनिन प्रत्यय पर है, ओम बनता है, नीचे सूत्र दे दिया है अवतेश टीलोपश्च, अवतेश टीलोपश्च। अवधातु से जो है जब मनिन प्रत्यय होगा तो टी का लोप हो जाएगा, अवतेश टीलोपश्च इति। अनुनासिक आदि मन प्रत्यय के परते हुए प्रकृति से उपधा एवं वकार को ऊट होकर मन से टी का लोप होकर ओम शब्द सिद्ध हो जाता है। ऊ को गुण हो जाएगा, उठ के उकार को सार्वधातु अर्थ गुण हो गया, ओमन बनेगा। पहले ओमन के मन के अन को उसने क्या कहा, टीलोप कर दो, सूत्र दिया अवतेश टीलोपश्च वनादि का। टी का लोप हो जाने से ओम बच जाता है, यहां पर ऊट होने से कार्य सिद्ध हुआ। राल्लोपः राल्लोपः, रात पंचमी के एक वचन, लोपः प्रथमा के एक वचन, दो पद है। छोह अनुनासिक पी जलोह किंगिति, इन सब का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। रेफात पर छोर लोपो भवति, अब यह लोप कर दे रहा है, रेव से पर में छ और व का लोप हो गए। कब, पिप पिन आदि के प्रत्यय में कौ, जलादि कित गित और अनुनासिक च, अनुनासिक प्रत्यय के प्रत्यय हुए। उदाहरण है कौ का दृष्टांत मूर्छा धातु है, मुंह देखो मूर्छा धातु में क्या कर दिया आपने, छा का लोप कर दिया तो क्या बचेगा, मुर बचेगा। मुर, मूर्छा धातु का छा लोप करेंगे तो क्या बचेगा, मुर। अब मुर बचा तो मुर के क्या होगा, रेफांत उपदा को दीर्घ कर दो, रोर उपदाया दीर्घ ही कहा तो मूर बना। रेफ को सुखे पर लोप कर दो, हल्के पे दीर्घा सु से प्रथम हल, और रेफ करो तो विसर्ग हो जाएगा, तो मुँह मुँह मुरौ मुरह ये बनेगा। जलादि में दृष्टांत मूर्तः मूर्तवान मूर्ति ही, ये सब रूप बना। मूर्तः मूर्तवान मूर्ति, इन सब जो दो तकार क्यों दिख रहा है, हैं? एक ही तकार है ना, तीन गति ता कत्ता तवतु का तवत है, एक तकार, दो तकार कैसे हो गया। अचोराभ्याम द्वे, अचोराभ्याम द्वे से अच से पर में रेव, रेव से पर में है वो यर, उसको द्वित हो गया। इसे इन सब जगह दो तकार दिखाई दे रहा है। मूर्ति ही हुर्छा धातु, हुर्छा हुरौ हुरः हूर्णः हूर्णवान हूर्ति इत्यादि बनेगा। राजाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह, इस से निष्ठा के तकार को नत हो गया। और जो ऐसा नहीं है, देखो निषेध करने वाला सूत्र भी दिखा रहे, न त्याख्या प्री मूर्छी मदाम, यहाँ नहीं होता है, बाकी सब जगह होगा, उनमें नहीं होगा। वकार के दृष्टांत दे रहे, तुर्वी धातु का तू तुरौ तुरह, तूर्ण तूर्णवान तूर्ति ही। दुर्वी धातु का भी वकारांत है, धू दुरौ धुरः धूर्ण धूर्णवान धूर्ति ही, ये रूप सिद्ध जाएंगे। इनमें आदि तश्च से इट प्रषेध करने में लाभ है। मूर्छा में आकार की संज्ञा हुए ना, आदि तश्च से वहाँ इट निषेध हो जाएगा। हलिच से दीर्घ, सब जगह दीर्घ हुआ है, हलिच है ना, हलिच से दीर्घ हो जाता है। वर्तमान सूत्र के लिए क्या किया, लोप किया, छकार और वकार का लोप कर देता है, बाकी कार्य पूर्व संधि कार्य करेंगे। असिद्धवदत्राभात, असिद्धवदत्राभात, असिद्धवद अव्यय है, अत्र अव्यय है, आ भी अव्यय है,
और भात पंचमी का एक वचन। भ का पंचमी में भात बना। भ क्या है? संज्ञा यची भम। इधर भ मने भस्य अधिकारात, भाधिकारात, भाधिकारस्तु वस्तु। ये क्या है? ये अतिदेश सूत्र है। असिद्धवत बोल दिया ना, अतिदेश सूत्र है ये। अतिदेश सूत्र का लक्षण क्या है? अन्यस्य धर्मस्य अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेश। अन्य का धर्म को अन्यत्र ले जाने का नाम अतिदेश सूत्र है। असिद्धवदिति न सिद्ध इति असिद्ध नैतृ समास। असिद्धेन तुल्यम वर्तते इति असिद्धवत। असिद्ध से तुल्य के समान जो रहता है उसका नाम असिद्धवत है। यहाँ वत प्रत्यय वती तुल्य अर्थ है। तत्र तस्यैव अर्थ में क्या है? तुल्य अर्थ में वती प्रत्यय हुआ। सिद्ध शब्द अत्र निष्पन्न वचन यथा सिद्ध ओदन इति। सिद्ध शब्द का अर्थ होता है जो निष्पन्न हो गया, तैयार हो गया, सिद्ध हो गया। जैसे भात तैयार हो गया, सिद्ध ओदन। आ भात इत्यत्र अभिविधौ में आंग है। आंग हमेशा क्या होता है? मर्यादा अथवा अभिविधि में होता है। यहाँ अभिविधि अर्थ में आंग लेना है। अर्थ आ भात अर्थात भाधिकार पर्यंतम इत्यर्थ। भाधिकार जहां तक जाए वहां तक। पर्यंतम का मतलब आप पाद समाप्तेर असिद्धवत इत्यधिकारो विदितव्य। पाद की समाप्ति पर्यंत असिद्धवत अधिकार जुड़ जाएगा। समान आश्रय, लेकिन कब होगा? समान आश्रय हो, निमित्त बराबर हो। दोनों कार्य जो प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए निमित्त बराबर होनी चाहिए, तब होगा। आभियम शास्त्रम निष्पन्नम अपि आ भ शब्दनात् यदुच्यते तस्मिन् कर्तव्य सिद्ध कार्यम स्वकार्यम न करोति इत्यर्थः। आभीय शास्त्र बाधिकार पर्यंत। बाधिकार कहाँ तक है? 6-4-175 तक है। 6-4 चल रहा है, 6-4-175 तक अधिकार जाएगा असिद्धवत का। और भस्य का अधिकार कहाँ से? 6-4-129 6-4-129 से अधिकार उसका समाप्त होता है। अंत में 6-4-175 175 में जाकर अधिकार पूरा होता है। तो वो बोल रहे हैं आभियम शास्त्रम निष्पन्नम अपि। उन सूत्रों का कार्य अपने कर भी दिए हो। 6-4-129 से 6-4-175 के बीच जितने सूत्र है उन सूत्रों के अंदर विहित कार्य आपने कर दिया। कर देने पर भी निष्पन्नम अपि आभ शब्दनाद आभात ऐसे बोल देने के कारण यद उच्चते तस्मिन् कर्तव्य जो समय कार्य करते होता उस सिद्ध कार्य न करोति, अपना कार्य को नहीं करेगा। जैसे सूत्र अत्र शब्द उपादानम समानाश्रित प्रतिपत्त्यर्थम। और सूत्र में अत्र शब्द का अर्थ क्या है? समान आश्रयत्व का अर्थ तात्पर्य। समान एक आश्रय, आश्रय माने निमित्तम यस्य तत् समान आश्रयम, माने समान निमित्तक कार्य होनी चाहिए। भिन्न निमित्तक कार्य में रोकेगा नहीं, समानित्तक कार्य में ही असिद्धवत कह देता है। उदाहरण है जैसे एधी, शाधी। एधी कैसे बनता है? हाँ, असभुवि धातु। क्या धातु है? असभुवि, अस धातु है। अस्थि बनाते हो ना, अस्थिस्ता संति, अस धातु का रूप है। इसमें हमने क्या किया? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लाओ। असधन क्या रहेगा? सिप। कर्तरी शप, शप क्या हो जाएगा? अधिप्रवृत्तिभ्य शपा से लुक हो गया अस धन सी। यदि शप को मानेंगे तो क्या होता? शेर या पिच्छा लग जाता। यहां पर क्या होगा? इसको ए करेंगे ये, और इसको धी करेंगे। शेर या पिच्छा से ही आदेश हु जल पियो हेर धी, अस धन धी हो जाता है। झलंत है ना, ये झल है सकार, झलंत होने से हु जल पियो से धी हो गया। अब आएगा
घुसो रहता अभ्यास लो पश्चात। सूत्र क्या है? घुसो एथ होगा, गोसंज्ञा कहीं नहीं। और द्वित्व हुआ है ना, श्लोवादि में क्या होता है? द्वित्व हो जाता है। श्लो के परते हुए ज्योति में, ज्योत्यादिगण में, यादादिगण है। हमें केवल अस धातु, घोसो में क्या है? अस बोला है। अस को क्या होगा? एत होता है। ये भी ये रूप बनाना है हमने। अब यह विचार है तो हम शॉर्टकट कर दिया रूप दिखाने के लिए, लेकिन वास्तविक प्रक्रिया में जाएंगे तो यदि कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। यदि असद्योदात्रावा सूत्र न होता तो यदि रूप नहीं बन सकता था। क्यों? यहां पर क्या हो गया? शेर पिच्चा से ही आदेश तथा शब्द का अधिप्रतिभा से लुक होकर के अस ही शास ही, ये मानो अस ही शास ही रहेगा। शेर या पिच्चा, शेर या पिच्चा। फिर अतो है लगता, यदि शप रहता तो अतो है से लुक हो जाता। अतो से क्या हो जाता? लुक हो जाता। अब हु जल विहरदी से धी हो गया। जब वही शेर है पिच्चा, ये सी को पहले ही करेंगे, ही को धी करेंगे। सी को पहले ही कौन करेगा? शेर या पिच्चा, ही आदेश होगा। फिर ही को हम हुजल विहर धी करेंगे, यही रुकावट आएगी। अब वही प्रक्रिया बता रहे हैं। अधिप्रतिशब्द शब्द से शब्द हो गया। अस के आकार का भी लोप, अस के आकार का लोप कर रही है। जरूरत नहीं पूरा ये आदेश कर सकते हैं। से लोप होकर स ही रह गया। घोषोध्याप से लोप से उस सकार को एकार आदेश हो गया, ए रह गया। ये और ही, ये और ही रह गया। अब ये जो एकार आदेश हुआ है, ये कहाँ का है? 6-4-119, 6-4-119 का ही है। 6-4-119 का है। अब 6-4-101 का है आपका हु झलबियो हेर दी, वो 6-4-101 का है। एवमेव शास धातु को शा आदेश होगा। शास धातु है, उसमें यही प्रक्रिया है। सी होगा, ही होगा, हु जलबियो हेर धी, और शास रहेगा। शास और धी, शास को शा आदेश होगा, रूप बनेगा शाधि। शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गीता में है ना, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, वो शादी बनाना यहाँ। तो यहाँ पर इन प्रक्रिया में दोनों में हुजल विहर्दी से ही को धी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि ये सूत्र ना होता, असिद्ध ना होता, हम यहाँ शास को शा आदेश और रस को ये आदेश हम नहीं कर पाते। अस धातु के सकार को एकार आदेश नहीं हो पाते, समस्या हो जाती। ये समझा रहे यहां नीचे देखो। असिद्ध अर्थात अनिष्पन्न के समान माने गए तो हु जल विहृदी की दृष्टि से स और शासी रहेगा, स और शासी दिखाई देगा। ये जो हमने आदेश किया ए और शाह, ये असिद्ध हो गया। ये और शाह असिद्ध हो जाता है। ये कौन किया था? गुजरदस ये किया था, ये उसके लिए असिद्ध हो गया। क्योंकि यहाँ से आगे वहाँ तक इसका अधिकार भाधिकार कार्य है। उस कार्य के दृष्टिकोण से एकार जो कि असिद्ध हो जाने से हमें क्या दिखेगा? स दिखेगा। यहाँ पर भी शाज आदेश असिद्ध होने से हमें शास दिखेगा, तब झलन दिखेगा। हु झलबियो हेरदी तब लग पाएगा। यदि असिद्ध नहीं करेंगे तो रूप नहीं बनेगा, यदि शादी नहीं बन पाएगा। ये यहाँ तात्पर्य। एवं एवं और आगे दृष्टांत दे रहे हैं। आ गही जही, इनमें आ गही जही में क्या है? गम धातु है। गम धातु और जन धातु, जनी प्रादुर्भावे, गमलरी गतौ, ये दो धातु ले रहे हैं। उनमें भी क्या है? ही का ही दृष्टांत दे रहे जहां मकार का लोप हुआ।
अनुनासिक लोप को असिद्ध मानेंगे तब कार्य होगा। कम धातु है और जन धातु, यहां भी वही है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्या आएगा? सिप। यह झलादि नहीं है, ये गम जन झलादि में नहीं आता। शेर या पिच्छा ही होगा केवल। लेकिन इसके परिते आप क्या करेंगे? अनुदात्तोपदेश वनत्वोन्नति ज्ञान इंगिति च सूत्र से मकार और नकार लोप हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? ग, और यहाँ बचेगा ज और ही। अब आप कह सकते हैं ये अदंत हो गया ना, अदंत होने से आप लगाएंगे अतो हे ही को लुक कर सकते थे, तब कहते हैं ये जो लोप हुआ वो असिद्ध हो गया। असिद्ध होने से अतो हे का दृष्टिकोण में क्या होगा? या नकार दिखेगा या मकार दिखेगा, अतो हे नहीं लगेगा, तब रूप बनेगा गही और जही। आंग उपसर्ग पूर्वक दिखा दिया, आ गही और जही दिया। नीचे से बहुलम छंदसी से लुक हो जाएगा। हन को भी ही प्रेरते हंतेर जा से। अब यहाँ पर इसने जन धातु नहीं लेकर के हन धातु को लिया। हन धातु का भी इसे बनेगा, जन का तो नकार लोप होगा, और हन धातु में हंतेर जह सूत्र है, वो जो आदेश करेगा अदंत। वो जो अदंत आदेश हुआ वो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने से वहाँ जन दिखेगा, हन दिखेगा, नकारांत दिखेगा। नकारांत दिखेगा अतो हे से ही का लुक नहीं होगा। अतो हे से गकार तथा जकार अदंत अंग से उत्तर ही का लुक भी प्राप्त हुआ, तो वो इष्ट नहीं है। अतः वर्तमान सूत्र कहेगा असिद्ध तत्र आभात। आभिकारी को इसने असिद्ध कर दिया। मैंने आभिकारी क्या था? नकार बकार नकार लोप, अथवा जो हन को आदेश हुआ ज, वो आभिकारी। हन क्या को हन धातु को लेंगे तो हन धातु को ज आदेश हुआ, ये भी अदंत हो जाएगा। नकार लोप होगा तो ये अदंत हो जाएगा, मकार लोप हुआ तो अदंत। इनमें मकार नकार लोप कौन करेगा? अनुदात्तोपदेश आदि सूत्र से करेगा। हन को ज कौन करेगा? हंतेर जह। इन सभी में अदंत हो जाता है। अदंत होने से अतो हे लगेगा, तो अतो हे को रोकने के लिए आपको सूत्र बना दिया असिद्ध तत्र आभात। तो वो कहता है ये जो हमने काम किया है वो सब क्या है? आभिकारी है। कि अनुदात्तोपदेश कहाँ का है? 6-4-37 का है, और हंतेर जह भी 6-4-36 गाने वाला है। ये सब यहाँ से आगे के हैं और आभिकारी का अधिकार के अंतर्गत ही है। और दो निमित्त क्या है? सब समान निमित्त है, समान आश्रय होना चाहिए ना। निमित्त समान हो तभी कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए ही का लुक इन सभी जगहों में होता नहीं, रूप बना गही जही ये रूप बन जाते हैं। स्नान्नलोपः स्नान्नलोपः स्नात पंचमी के एक वचन, नलोप प्रथमा के एक वचन, दो पद है। नकार से लोपयति न लोप षष्ठी समास। स्नाद उत्तर से नकार से लोप भवति। स्नाद इत्यनेन स्नम उत्सृष्ट मकारो गृह्यता है। स्नात मने स्नम का स्न, स्नम का स्न। स्नम का होता है रुदादिभ्यष्टम। सूत्र क्या है? रुदादिभ्यष्टम, रुदादिगण में होता है। इसी जितने दृष्टांत है सब रुदादिगण के लेना पड़ेंगे। वहां पर कहता है स्नम से परे, प्रत्यय से परे जो नकार आया उस नकार को लोप कर दो। स्नम से परे नकार का लोप हो। नकार क्या होगा? हो धातु का ही नकार रहेगा। तो स्नम कहाँ बैठेगा? धातु का बीच में। विदिचो अंत्यात पर, जैसे दृष्टांत से समझ में आए। देखो अनक्ति बनाया आपने, क्या धातु है? अंजू धातु। अंजू व्यक्ति मक्षण कांति गतिषु। अंजू व्यक्ति मक्षण कांति गतिषु, ये अंजू धातु है, दीर्घकारी संज्ञा हो जाएगा।
दीर्घ उकार संज्ञा करने का क्या फल है? उदित का विकल्प से हिट होना, स्वरती सुति सुयत धुई उदित होवा, विकल्प से हिट करेगा वो। अब बचेगा क्या धातु मेरे पास? अंज, है ना, अंज बचा। औ से लट टिप शप प्राप्त, आपने क्या कर दिया? स्नम करना है। शप प्राप्त होता है ना, कर्तरी शप प्राप्त हुआ, उसका बाद करके आपने क्या कर दिया? रुधादिभ्य स्नम। स्नम कहाँ बैठेगा? के पर में, स्नम के न बैठा। और उससे पर में क्या है? धातु का या और ज। यह क्या था? ये वास्तव में क्या है? नकार है। ये नकार को यह क्यों हुआ था? स्तो चुना चू के वजह से हो गया था, वो था नकार। और यहां तिप है। शब्द प्राप्त बात करके बीच स्नम को साथ वर्तमान सूत्र कहता है, स्नम से पर में धातु में जो नकार है उसका लोप करो। तो क्या बचेगा तब? अ न ज और ती। तब झलादि प्रत्यय है ना, चौकू, क्या बनेगा? जगो गा, फिर खरी चर, चर्थ होगा, रूप बनेगा अनक्ति। एवमेव भंजो आमर्दने धातु, भंज धातु आमर्दन अर्थ में है, उसका भी यही प्रक्रिया पूरा। आग जरा भंज है, वहां पर भंज है धातु। पूर्व शब्द प्राप्त क्या हुआ? स्नम, भ न या जा और ती। तब क्या? ये नकार का लोप हो गया। पूर्व सारी प्रक्रिया करके भनकती, भनकती भंगता, भंजंती बनता है। स्नान न लोपा। एवमेव आपका हिनस्ति, हिनस्ति में क्या है? हिसी हिंसायाम, हिसी हिंसायाम, ईतो नुम धातो, नुम हुआ, नुम के नमकार के वजह से धातु क्या बनेगा? हिंस। हिंस धातु से लट टिप सब प्राप्त स्नम, ही न अंस और ती रहेगा। स्नान न लोप, धातु के नकार लोप कर दो, जो नुम का नकार हुआ था वो नकार लोप हो जाएगा, तो रूप बनेगा हिनस्ति। अच्छा, अनिताम हलोपदाया किंगिति, अनिताम हलोपदाया किंगिति, अनिताम षष्ठी बहुवचन, हला षष्ठी एक वचन, उपदाया षष्ठी एक वचन, किंगिति सप्तमी एक वचन। इकार इत्येषान्ते इदितः बहुव्रीहि समास, न इदितो इति अनिदितः तेषाम अनिदिताम। और कश्च ngश्चित् कंगौ, कंगौ इतौ यश स किंगित तस्मिनिति द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। अनुवृत्ति न लोप पूर्व सूत्र से और अंग से अधिकार है। अनिदिताम अंगानाम हलंतानाम उपदायः नकारस्य लोपो भवति। अनिदित जो अंग है और हलंतों में जो उपधा में विद्यमान जो नकार है उनका लोप हो जाता है। कब? किति किति च प्रत्यय परत। जैसे स्रस्तः, ध्वस्तः, क्या धातु था? स्रंसु ध्वंसु, स्रंसु ध्वंसु का स्रंस है और ध्वंस है, उसे आपने क्या प्रत्यय ला रहे हैं? क्ता प्रत्यय। क्ता में क्ता बचेगा, कित मिल गया, तो आपको क्या मिल गया? पर में कित प्रत्यय मिल गया। तो हलंत उपधा में विद्यमान नकार, एक हलंत है सकारांत, उपधा में कौन है? न, तो नकार का लोप होगा, स्रस ध्वस बचेगा। तो है मिला देंगे, स्रस्तम ध्वस्तम ये रूप बन जाएंगे। एवमेव स्रस्यते यक
सर्वधातुभ्यो यक, कर्मणि लकार, सरस्यते ये कहाँ का है, कर्मणि में लकार लाना। भाव कर्मणो, भाव कर्मणों के अधिकार में कर्मणि में लकार लाओगे तब क्या होता है, सर्वधातुभ्यो यक सूत्र यक हुआ, यक का यकार है वो है कित, उस कित के परते भी इस वर्तमान सूत्र से नकार का लोप कर दोगे, स्रस्यते ध्वस्यते ये बनेगा। एक कितों का दृष्टांत हुआ, गित के लिए दृष्टांत दे रहे, शनि स्रस्यते धनी ध्वस्यते इत्यादि। वहाँ क्या है गित का दृष्टांत, तो इसी धातु से आप जो है यंग करेंगे, क्या करेंगे, यंग, यंग करने से गित मिल गया, और गित के प्रत्यय क्या हुआ, नकार का लोप हो जाएगा। अब बजे स्रस ध्वस धन या संयंगो, क्या करेंगे, संयंगो दित्त करेगा, स स्रस और धगो द ध्वस, धन यंग का यो है, सस्रस द ध्वस रहेगा। उस स्थिति में सूत्र है नी वंचु स्रग स्वसु ध्वंसु इति भ्रंसु कस पद पद स्कंदाम 7-4-84। इस सूत्र से क्या होगा, नीक आगम होता है अभ्यास को, नीक होगा तो क्या होगा अभ्यास में, कित्वात आद्यंतौ टकितौ, तो सनी स्रस बना, सनी स्रस बनेगा। यंग का यकार है, गित्ता क्या हो जाएगा, सनी स्रस्य धातु बना, एवं एवं धनी ध्वस्य धातु बना। गित यंग है गित, अनुदात गित आतन पदम, आतन प्रत्यय लाओगे, लट त शप तेरे तम करके सनी स्रस्यते धनी ध्वस्यते, गित का दृष्टांत बना दिया।